आज का विषय बहुत ही जीवन के अनुरूप है, क्योंकि हम सब जो भी मनुष्य मात्र हैं कार्य तो करते ही हैं और हमारे जीवन का एक मुख्य भाग कार्य में ही व्यतीत होता है। चाहे हम बिजनेस करते हों, सर्विस करते हों, समाज सेवा में हो अथवा गृहिणी के रूप में घर में भी कार्य करते हों, तो कार्य व्यवहार में रहते हुए हमारे जीवन के अंदर कैसे शुभ भावना का भी समन्वय रहे और कार्य केवल कार्य ही न रहे, जो कि गायन भी है कि कर्म योगी का, कर्म भी करें योग भी हमारा रहे। और जब कर्म और योग को हम अलग अलग कर देते हैं तो ही जीवन में कई बार समस्याएं आ जाती हैं। तो कर्म योग के साथ पूरा समन्वय हो जाए और योग कर्म के साथ, और कर्म योगी तो एक बहुत ही उच्च मानसिक स्थिति है। और जो भी हमारा समय कार्य व्यवहार में गुजरता है, वैसी ही मानसिक स्थिति लेके हम घर जाते हैं और घर में अपने परिवार वालों के साथ व्यवहार करते हैं। वैसी ही मानसिक स्थिति से हम समाज के अन्य लोगों से भी मिलते हैं और इस प्रकार से पूरा का पूरा जो समय है वो हमारा एक दूसरे से गुथा रहता है। तो मन को हम अलग अलग नहीं कर सकते कि यह मन का हिस्सा कार्य व्यवहार के लिए है, ये परिवार के लिए, ये समाज के लिए। मन तो एक ही है और मन को नियंत्रण करने की कला, शुभ भावना उसी का ही एक हिस्सा है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कई बातें कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन मना भव, सबका सार ही ये है, मन मेरे में लगा। तो इस प्रकार से देखा जाए कि मन अगर हमारे नियंत्रण में रहता है तो शुभ भावना, शुभ कामना और जो कार्यक्रम चल रहा है इसका भी जो मुख्य थीम है समय की पुकार, सद्भावना, यह सब स्वतः ही आती जाती हैं। इन सब का एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध है। आज हम जो समाज में देख रहे हैं, विशेष हमारे भारत देश में और उसमें भी विशेष करके हमारे कुछ राज्यों में, हमारे राजस्थान का ही जो पड़ोसी राज्य है, अब वहाँ पर भी देखा कि सद्भावना के अभाव में क्या नहीं हो जाता। वास्तव में देखा जाए तो धर्म भी एक बहुत शांति की चीज़ है। सुख देने के लिए, शांति देने के लिए धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन धर्म मजहब को हमने एक जीवन का गौण हिस्सा बना दिया। किसी ने कहा मजहब के लिए कि मजहब को नुमाइश मत समझो, यह तो रूहों की भाषा है, दुखती सांसों का मल्हम है, टूटे हुए दिल की आशा है। और इसके आगे क्या कहा, हर मजहब का सच्चे फूलों के मन से श्रृंगार करें, इंसान हैं हम, आओ मिलजुल कर सब बंधुजनों से प्यार करें। तो ये मजहब जो है, धर्म, वास्तव में है तो एक आनंद की, शांति की, सुख की चीज़, लेकिन उसको हमने एक नुमाइश की तरह रख दिया, जीवन का उसे अंग नहीं बनाया। इस कारण से आज ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई। तो आज हम इसके ऊपर अभी थोड़ा सा विचार करते हैं कि कार्य व्यवहार में भी रहते हुए या जीवन में रहते हुए किस प्रकार से हम शुभ भावना को
एक जीवन का अंग बना लें, इसको कार्य में भी समन्वय कर लें, जीवन का एक हिस्सा बना लें, तो किस प्रकार से हमारा जीवन सर्व कलाओं से युक्त हो जाता है। वैसे तो जीवन में अनेक कलाएं हैं, लेकिन जीवन में मुख्य 16 कलाओं का गायन है। तभी तो हम अपने देवी देवताओं के लिए कहते हैं कि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, आदि आदि। चंद्रमा में भी अनेक कलाएं होती हैं। जब सर्व कलाओं से युक्त होता है, पूर्णमासी होती है, प्रकाशित रहता है, और जब वह कला विहीन हो जाता है, अंधियारा रात हो जाती है, अमावस्या आ जाती है। यही बात हमारे जीवन में भी है। जब हमारा जीवन कलाओं से युक्त होता है, जीवन में कलाएं होती हैं, तो बहुत जीवन में खुश, शांति, आनंद रहते हैं। और जब जीवन में से कलाएं कम होती चली जाती हैं, जीवन में से यह सब चीज़ें भी गायब होती चली जाती हैं। तो आइए हम थोड़ा सा समय के साथ साथ कुछ जीवन की उन कलाओं का आपस में वर्णन करें, शेयर करें, जिन कलाओं के साथ हमारे जीवन में अगर हम अपने कार्य व्यवहार में, अपने जीवन में जिन्हें हिस्सा बना लें, उनको समन्वय कर लें, तो वह जीवन में क्या नहीं कर देते, प्रकाशित जीवन को कर देती हैं। तो जीवन की एक कला है, व्यवहार करने की कला। हम सभी जीवन में रहते हैं, व्यवहार करते हैं, और ये व्यवहार हमारे चिंतन पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसा चिंतन होता है वैसा व्यवहार होता है। मन के अंदर जिस प्रकार की चिंतन चलेगी, वही चीज़ हमारी वृत्ति में, दृष्टि में, वृत्ति में, कार्य व्यवहार में आएगी। और इसीलिए वैज्ञानिक रीति से भी कहा गया है, एवरी एक्शन हैज़ गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर कर्म की प्रतिक्रिया होती है। यह भी कहा गया है कि जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं, वैसा व्यवहार हम खुद दूसरों के साथ करें। तो इस कारण से व्यवहार करने के लिए एक बात जीवन में जो देखी गई है, वह यह है कि व्यवहार हमेशा हमारा प्रेममय हो, और व्यवहार उचित रहता है उसके लिए 2 बात का अगर हमारे ध्यान रहती है, एक है अपेक्षा और दूसरी है उपेक्षा। जब कोई हमारी उपेक्षा करता है, हमें निगलेक्ट करता है, हमारा अनादर करता है, तो हमारे दिल को ठेस पहुंचती है। और साथ ही साथ जब हम अपेक्षा करते हैं, दूसरों से एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो वहीं व्यवहार में कहीं कड़वाहट आ जाती है, क्योंकि अपेक्षाएं जो हैं कभी भी जीवन की पूरी नहीं होती। पति की पत्नी से, बाप की बेटे से, बिजनेस पार्टनर की भाई से, आदि आदि अपेक्षाएं रहती हैं, एक्सपेक्टेशंस। और एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कभी भी किसी के जीवन में नहीं होती हैं। इसीलिए आवश्यकता आज ये है कि हम अपने जीवन का दृष्टिकोण बदलें। जब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, हमारा व्यवहार भी जीवन में बिल्कुल सुखदायी हो जाता है। मुझे याद आती है एक साधारण सी बात, जैसे कुएं से पानी जब निकालते हैं, रहट होती है, वो बाल्टी जैसी डब्बे भर के आते हैं, कुएं से पानी भर के ऊपर आके खाली हो जाते हैं। एक बाल्टी हंस रही थी, एक रो रही थी। रोने वाली ने हंसने वाली से पूछा, हंसने वाली ने पहले रोने वाली से, तुम रो क्यों रही हो? कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैं नीचे से भर के आती हूँ और ऊपर आके खाली हो जाती हूँ। फिर उसने कहा कि तुम क्यों हंस रही हो? कि मैं इसलिए हंस रही हूँ कि ऊपर से खाली जाती हूँ और नीचे से भर के आती हूँ। अब बात तो वही है, लेकिन जीवन देखने का दृष्टिकोण है, कैसे हम जीवन को देखते हैं। जैसे गिलास के लिए कहा जाता है, आधा गिलास भरा हुआ आधा खाली। मैं आपके घर गया, आपने मुझे पानी दिया, आधा गिलास पानी का भरा हुआ। अब अगर मैं आधा भरे हुए को देखूंगा तो बड़ा खुश रहूंगा, वाह इससे मैं अपनी प्यास बुझा लूँगा। और अगर आधा खाली देखूंगा, इन्होंने मुझे आधा ही भर के दिया, आधा खाली दिया, वो मेरे दुख का कारण बन जाएगा। ऐसे ही जीवन के अंदर जब मैं अगर अपने मेरे पास क्या प्राप्ति है, क्या मुझे मिला है, भगवान ने क्या दिया है, वो देखता रहता हूँ,
तो जीवन में खुशी, शांति, आनंद रहती है। और जब मैं खाली देखता रहता हूँ, मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो वही मेरे दुख का कारण बन जाता है। तो इसीलिए और इसी पर हमारा व्यवहार आधारित रहता है। अगर मेरी थिंकिंग पॉजिटिव हुई, सकारात्मक चिंतन हुआ, मेरा व्यवहार भी सकारात्मक होगा, और सकारात्मक चिंतन और व्यवहार भरे हुए गिलास की तरह प्रतीत होता है। इसीलिए किसी ने कहा, एक जेल के पीछे 2 कैदी थे, सलाखों के पीछे से देख रहा था ऊपर नीले आकाश में चांद, और धरती पर कीचड़ देख रहा था, लेकिन एक ने चांद में भी दाग देखा, दूसरे ने कीचड़ में भी कमल देखा। ये हमारे दृष्टिकोण पर आधारित है कि हमारी शुभ भावना होगी, अच्छी भावना दूसरे के लिए, या खराब भावना। जैसा मेरा दृष्टि होगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए आवश्यकता है हमें अपने दृष्टिकोण बदलने की। तो जीवन में एक ये बहुत बड़ी कला है, व्यवहार करने की कला, और ये व्यवहार करने की कला हमारे मन के चिंतन पर निर्भर करती है। एक जीवन की दूसरी कला है निश्चिंत रहने की कला। आजकल के ज़माने में निश्चिंत रहना तो बड़ा कठिन प्रतीत होता है, तनाव सबको है, तनाव का युग बोला जाता है। तो लेकिन और निश्चिंत रहने का चित्र दिखाया जाता है विष्णु जी का। शेष शैया पर पड़े हैं, सांपों की, नागों की वो है शैया, लेकिन निश्चिंत पड़े हुए हैं। तो ये निश्चिंत भी हम जीवन में तब रह सकते हैं जब अगर हमें कोई भय ना हो। मनुष्य को सबसे ज़्यादा भय किस चीज़ का रहता है? मृत्यु का। बस वो यही डरता रहता है मृत्यु ना आ जाए। और इस कारण से आज आवश्यकता ये है कि मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो। और वो तब हो सकता है जब वह जीवन की वास्तविकता को समझे कि मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूँ, जिसके लिए भी वर्णन है कि न इसे अग्नि जला सकती है, न पानी सुखा सकता है, न शस्त्र काट सकता है, कुछ नहीं कर सकता, न वायु सुखा सकती है। और इसके विपरीत वह ये समझे कि शरीर ये तो विनाशी है, मिट्टी है। बहुत बातें इसके लिए हमारे मुनि वगैरह कह के गए हैं। माटी कहे कुमार को तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है। ये संसार पुरुष और प्रकृति का खेल है। ईश्वर पुरुष, ये शरीर हम सब, ये प्रकृति, 5 तत्वों का बना हुआ शरीर। तो जब ये हमारी स्मृति में हो जाता है कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, मैंने ये शरीर लिया है, शरीर मेरा वस्त्र है, खेल खेलने के लिए है। किसी को पुरुष रूपी वस्त्र मिला है, किसी को स्त्री रूपी वस्त्र। फिर और आत्मा को तो कुछ होता नहीं है, ये मैं पुराना वस्त्र बदल के नया वस्त्र। तो भय का संस्कार जो है वो धीरे धीरे निकलता चला जाता है, और हम आत्माएं बड़ा निश्चिंत रीति से पार्ट बजाती रहती हैं। जब कोई इच्छाएं होती हैं तो ही चिंता होती है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। शहंशाह वही है जो कि इच्छाओं से रहित है। इच्छा मात्रम अविद्या। कवि भरथरी भी होके गए हैं, कहा भी है उन्होंने ये देह के लिए कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न याति वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम भोगों को नहीं भोगते, लेकिन ये भोग हैं जो धीरे 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 हमें भोगते चले जाते हैं। समय ही तीव्र गति से नहीं जा रहा, हम काल की तरफ तीव्र गति से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इच्छाएं हमारी कमज़ोर नहीं होती हैं, हम बूढ़े होते चले जाते हैं, इच्छाएं हमारी बलवती होती चली जाती हैं। तो आवश्यकता ये, अगर हम जीवन में स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करना चाहते हैं, निश्चिंत रह के जीना चाहते हैं, तो एक तो हम अपने को अजर अमर अविनाशी आत्मा समझें, और दूसरा इच्छाएं तो जीवन में सबके होती हैं, होनी भी चाहिए, एम्बिशंस आगे बढ़ने के लिए, लेकिन इच्छाएं हमारे नियंत्रण में हों, हम इच्छाओं का दास न बन जाएं। जैसे कहते हैं
भोग, शुरू में मनुष्य भोग को भोगता है, लेकिन धीरे 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 भोग मनुष्य को गुलाम बना लेते हैं। शुरू में जैसे मनुष्य शराब को पीता है, धीरे धीरे बाद में शराब आदमी को पी जाती है। तो इच्छाएं हों, लेकिन इच्छाएं हमारे नियंत्रण में हों, इच्छाएं कंट्रोल में हों, हम शहंशाह बन के जिएं। ये आत्मा जो है, ये शरीर मेरा मंदिर है, आत्मा मूर्ति है इसमें। तो आत्मा मूर्ति, मैं आत्मा मालिक, ये शरीर मेरी रचना है। तू एक दिन भी जी शहंशाह बन के जी, मत पुजारी बन के जी, खुद भगवान बन के जी। इस प्रकार से अगर हमारा एटीट्यूड जीवन में रहता है तो क्या होता है कि हम जीवन में निश्चिंत रहने की हमारी कला हो जाती है, जीवन निश्चिंत हो जाता है। और निश्चिंत रहने के लिए एक बात और आवश्यक है, हम वर्तमान में जिएं। अक्सर करके मनुष्य को चिंता या तो भविष्य की सताती रहती है, क्या होगा क्या होगा, या भूतकाल की बातों में वो काफ़ी समय निकाल देता है। जब भी खाली बैठा होता है भूतकाल के ऊपर सोचता रहता है। इसने कहा है, जैसे चक्की में कुछ अनाज पीसते हैं कि दो पार्टों के बीच में आगे पीछे जो गया, दो पार्टों के बीच बचा न कोई, खूंट पकड़ कर जो रहा उसे पीस सका न कोई। चक्की में दो पार्टों के बीच में वो एक पार्ट है भूतकाल, एक भविष्य काल। अगर भूत और भविष्य की चिंता में हम रहे तो हम जीवन पिस जाता है। लेकिन खूंट पकड़ कर जो रहा, जो बीच में खूंटा होता है वहाँ दाना साबुत रहता है, उसे पीस सका ना कोई, वो है वर्तमान। तो अगर हम वर्तमान में जीते हैं, वही वास्तव में जीवन है। इसका ये मतलब नहीं भविष्य की प्लानिंग ना करें, प्लानिंग करें लेकिन भविष्य की चिंता ना करें। चिंता चिता के समान है। इसीलिए कहा है किसी ने कि पास्ट जो है भूतकाल वो तो है हिस्ट्री, जो भविष्य है वो है मिस्ट्री, और जो वर्तमान है प्रेजेंट। प्रेजेंट इज़ ए गिफ्ट। जब हम किसी के बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी में जाते हैं तो प्रेजेंट ले जाते हैं ना, तो वो है गिफ्ट। तो जीवन को हम इतना गिफ्ट बना लें, वर्तमान जीवन ये ईश्वर की गिफ्ट है हमारे लिए, और हम क्या बनते हैं वो हमारी गिफ्ट है ईश्वर के लिए। तो जीवन में ये निश्चिंत रहने की कला। एक तीसरी कला है स्वस्थ रहने की कला जीवन में। इसका शुभ भावना से बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि डॉक्टर लोग अभी कहते हैं, सब मानते हैं कि बीमारियां, शरीर में अधिकतर बीमारियों का जन्म हमारे मन के विचारों के कारण होता है। जैसा मन के अंदर संकल्प होता है, और उसी की वजह से आज 75% से अधिक बीमारियां, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, और इसके अंदर नींद का ना आना, हार्ट प्रॉब्लम, और यहाँ तक कि कैंसर का भी कारण डॉक्टर हमारे मन का चिंतन बताते हैं। जितनी हमारे मन में नकारात्मकता होगी, नेगेटिव चिंतन होगा, उतना शरीर के अंदर बीमारियां भी ज़्यादा होंगी। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी हेल्थ को डिफाइन करते हुए कहा है कि हेल्थ इज़ नॉट ओनली द फिजिकल वेल बीइंग बट द मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग ऑल्सो। कि केवल शरीर हमारा अच्छा है वही हमारा स्वास्थ्य नहीं है, लेकिन मन का स्वास्थ्य हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। ये अगर अच्छा रहता है तो हमारा तन का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और इस कारण से ये आवश्यक है, हमारा तन का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हम अपने जीवन के मन का स्वास्थ्य भी अच्छा रखें। ये एक जीवन की बहुत बड़ी कला है। वैसे तो ये स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर्स वगैरह सब बताते रहते हैं, लेकिन जितना जीवन हमारा प्रकृति के साथ तादात्म्य होता है, मैचिंग करता है, इन हार्मनी विद नेचर, उतना हमारा जीवन स्वस्थ रहता है। कहते हैं जीवन की 4 आवश्यक जो कार्य हैं प्रतिदिन हम लोग करते हैं, वो है एक शौच जाना, एक स्नान करना, एक भोजन करना और एक नींद करना। ये 4 कार्य आवश्यक हैं। लेकिन होता क्या है, और इनमें 2 जो कार्य हैं उन्हें अधिक से अधिक समय देना चाहिए, जो अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है, और 2 में कम से कम समय देना चाहिए। एक शौच में जब जाते हैं, कम से कम समय में पेट साफ हो जाए, ये भी मन के ऊपर निर्भर है। और साथ ही साथ जो है नींद,
कम नींद करें, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्लीप इतनी अच्छी हो कि 2-3 घंटे की नींद में ऐसा अनुभव हो कि 6-8 घंटे की नींद कर ली। तो ये तब होता है वास्तव में। आज मनुष्य ने शौचालय को शौचालय बना दिया है, बस सोचता वहाँ। आई नो, मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनका अगर पेट ठीक नहीं होता है, बहुत समय वहाँ व्यतीत करना पड़ता है उन्हें। इसी प्रकार से नींद, बहुत सारा नींद के लिए डनलो पिलो है, एयर कंडीशनर है, लेकिन बाहर तो टेम्परेचर को हमने कूल कर लिया, लेकिन अगर मन का टेम्परेचर में भट्टी जल रही है और वहाँ टेम्परेचर हाई है तो नींद कैसे आएगी। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ों का हमारा मन से, शुभ भावना, शुभ कामना से संबंध है। इसी प्रकार से जो दो बाकी भोजन करने का बात है, बड़ा फास्ट, वी आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम, समय हर एक के पास कम है और इस कारण से कार्य में जाना है, ये करना है, वो करना है, तो जल्दी जल्दी भागते भागते आदमी खाना खाता है। और होता क्या है, जो दांतों का काम है वो फिर आंतों को करना पड़ता है। दांतों का काम, दांतों चबाना चाहिए, चबा चबा के कहा जाता है। खाना जो है वो पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। खाने को इतना चबाएं कि वो, हालांकि मुझे ये कहने का विशेष अधिकार नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी रहा हूँ अपने लौकिक जीवन में, जल्दी जल्दी भागते भागते ये करा है। लेकिन जहाँ तक ये कहने की बात है, जो पढ़ा है, सुना है, उस आधार पर ये बात जीवन के तो स्वस्थ रहने के लिए एक ये है, ये जीवन की तीसरी कला कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अपना मानसिक स्वास्थ्य भी हम अच्छा बनाएं। एक है जीवन में कला, अगली वो है आगे बढ़ने की कला। हर मनुष्य जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़ने के लिए ये आवश्यक है जीवन को हम यथार्थ रीति से देखें। किसी ने बड़ा अच्छा डिफाइन किया, लाइफ जो है 4 अक्षर का बना हुआ, ये LIFE। तो 2 अक्षर जो हैं जीवन के आंतरिक पहलू का दर्शन कराते हैं और 2 अक्षर जीवन के बाह्य पहलू का। LI लुकिंग इंटरनली, हम आंतरिक शक्तियों का विकास करें, एंड FE जो बताता है फॉरवर्डिंग एक्सटर्नली। हर एक कोई जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। आज बिजनेस है, बिजनेस बढ़ाना चाहता है, नौकरी है, प्रमोशन चाहता है, धन कमाता है, आज 1 करोड़ है, कल 2 करोड़ करना चाहता है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, लेकिन जीवन के लिए अगर समन्वय हमारा प्रॉपर हो तो जीवन को यथार्थ रीति से जीने का आनंद तब है जब जीवन के दोनों पहलुओं का बराबर विकास हो। बाहर तो हमने विकास बहुत किया जीवन में। किसी ने कहा है, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं। बाहर का विकास तो बहुत कर लिया, लेकिन आंतरिक विकास जो होना चाहिए वह नहीं हो पाया। इसलिए आवश्यकता ये है कि जीवन का अंदरूनी और बाहरी विकास। आप यहाँ आश्रम में ब्रह्मा कुमारीज़ में आए हैं, 2 दिन से यहाँ हैं, 1-2 दिन और रहेंगे। आपने देखा होगा, भले यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा है, लेकिन भौतिक बात भी है, वो भी जीवन के लिए जो आवश्यक है, पंखा, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब, माइक, लाइट, भोजन, हर चीज़। तो दोनों चीज़ों का जहाँ विकास, बैलेंस होता है, वहाँ ठीक रहता है। मुझे पिछले वर्ष अमेरिका, यूरोप के कुछ देशों में जाने का सौभाग्य मिला, इन्हीं लेक्चर्स सीरीज़ को कंडक्ट करने के सिलसिले में, और वहाँ देखा कि जीवन की भौतिक सब आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, क्या नहीं है, हर चीज़, लेकिन लोगों के चेहरों पर खुशी नहीं। जो संबंधों में मधुरता होती है, बाप बेटे, बच्चों के बीच में, माता पिता, पति पत्नी के बीच में, वो सब कुछ नहीं। और इस कारण से जीवन एक मशीनी रफ्तार से ही गुजरता जा रहा है। आंतरिक शक्ति का अभाव है। हमारे यहाँ इतने सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, चाहे कमनल, चाहे दूसरे, फिर भी हम सहन करके जीवन को बैलेंस कर लेते हैं। वहाँ पर एक अमेरिका में जो 11 सितंबर की घटना हुई, अभी तक लोग बाग उससे उबर नहीं सके हैं। तो वास्तव में जीवन में आवश्यकता दोनों चीज़ों की है। भौतिक सुख भी होने चाहिए, लेकिन आंतरिक शक्ति भी होनी चाहिए, जिससे कि हम विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकें। और इस कारण से नहीं तो जीवन में मायूसी आ जाती है। किसी ने कहा है कि हो के मायूस नयों, शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए, एक ही पाँव से चलोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही
दोनों पाँव से आगे बढ़ते रहिए। दोनों पाँव कौन से? एक भौतिकवाद का पाँव, एक अध्यात्मवाद का पाँव। दोनों चीज़ों का अगर लाइफ में बैलेंस होता है, जीवन सुखदायी रहता है। मनुष्य, इसीलिए कहा है जीवन में ये दोनों LI और FE। लेकिन अक्सर होता क्या है, हमारा आधा जीवन पुरानी बातों को याद करने में गुजर जाता है। ये 4 अक्षर का वर्ड है LIFE, इसमें बीच के 2 अक्षर देखिए I और F, इफ़। बस इफ़ में ही गुजर जाता है। इफ़ आई हैड नॉट डन दिस थिंग, प्रॉब्ली दिस वुड नॉट हैव हैपेंड। इफ़ आई हैड टेकन दिस स्टेप, द रिजल्ट्स वुड हैव बीन डिफरेंट। इफ़ करके हमारा जीवन आधा गुजर जाता है। और इस कारण से फिर क्या होता है, जीवन में काफ़ी समय हम भूतकाल में अपना निकाल देते हैं। तो आगे बढ़ने की कला ये है कि जो बीता उसको पूर्ण विराम लगा दो। ये तो जीवन है। जीवन को एक किताब कहा गया है कि इस किताब में, जिसमें पूरी जीवन की किताब है, लेकिन इसका पहला और आखिरी पन्ना गायब है। आदमी, आत्मा कहाँ से आती है वो किसी को नहीं मालूम। पूरा जीवन यहाँ पर है, उसकी किताब है, कहाँ जाएगी आत्मा वो नहीं मालूम। जीवन को इसीलिए सेंटेंस भी कहा है कि जिंदगी है एक सेंटेंस, इसे खुद ही समझो। जवानी डैश, बुढ़ापा कॉमा, मौत को फुल स्टॉप समझो। ये सेंटेंस है जीवन। लिखते हैं जवानी डैश, तनी हुई रहती है, बुढ़ापा कॉमा, आदमी की कमर झुक जाती है, मौत को फुल स्टॉप समझो। तो ये आगे बढ़ने की कला है। मृत्यु भी आती है तो हमारा और कुछ नहीं, वो एक विराम, फिर से आत्मा पुनर्जन्म लेके आगे बढ़ती रहती है। इस प्रकार से ये जीवन की एक कला है। एक जीवन की कला है पालना करने की कला। हर एक व्यक्ति पालना करता है। हम भी बचपन में जब पैदा हुए थे, हमारी पालना हुई, बड़े हुए, अब पालना होती है, व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है। अब पालना के लिए एक विशेष गुण का आवश्यक है, गुण, और वो है प्रेम का गुण। अंग्रेजी में आत्मा को भी सोल कहते हैं, SOUL, और उसे डिफाइन करते किसी ने कहा है सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव, SOUL। आत्मा जो है प्रेम स्वरूप है। और ये प्रेम जो है, यही मनुष्य का एक बहुत बड़ा गुण है। प्रेम के आधार पर ही संसार चलता है, उस आधार पर ही शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। और ये जो प्रेम है, प्रेम का ही रूप जब बिगड़ जाता है, यही विकार बन जाते हैं। जब ये प्रेम मेरा अपने प्रति बहुत हो जाता है, ओह मैं धनवान हूँ, शक्तिवान हूँ, रूपवान हूँ, सत्तावान हूँ, कुछ, यही अहंकार का रूप ले लेता है। यही प्रेम मेरा जब दूसरे के शरीर के प्रति हो जाता है, अपोजिट सेक्स के प्रति वासना हो जाती है, यही प्रेम का रूप जब बिगड़ के धन दौलत प्रॉपर्टी की तरफ हो जाता है, यही लोभ का रूप ले लेता है। यही प्रेम जब पति पत्नी बच्चे माता पिता भाई बहन की तरफ टू मच हो जाता है, यही मोह का रूप ले लेता है। तो वास्तव में प्रेम कोई बुरी चीज़ नहीं, प्रेम बहुत अच्छी चीज़ है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये अनुभव की चीज़ है। यही प्रेम जब ईश्वर के प्रति हो जाता है, परमात्मा के प्रति हो जाता है, यही प्रेम का सात्विक रूप है। और यही प्रेम को अब देह से निकालकर, देह के पदार्थों से निकालकर, अब हमें ईश्वर की तरफ जब ये प्रेम को डाइवर्ट कर देते हैं हम, तो ही आत्मा जो है अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेती है। तो आगे बढ़ने की कला है, पालना करने की कला में, तो बस मनुष्य इस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। ये पूरा हमारा परिवार है, संसार, चाहे हम मनुष्य ही नहीं। इसीलिए कहा गया है कि भाई मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव, इतने तक ही सीमित नहीं रखा। कहा है कि वसुधैव कुटुम्बकम, ये वसुधा ही हमारा कुटुंब है, संसार है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो ये पूरा संसार को हम तभी समझ सकेंगे जब हमारे अंदर प्रेम की भावना होगी। और जहाँ प्रेम होता है, उन व्यक्ति के प्रति, उन चीज़ के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना सदा रहती है। इसलिए आवश्यक है ये प्रेम की बात। और साथ ही जब अंदर प्रेम होता है तो वाणी से भी प्रेम निकलता है, मधुर वाणी निकलती है।
इसीलिए ये आवश्यक है कि जीवन में हमारी व्यवहार मधुरतम हो। ये जवान के लिए कहते हैं कि जवान यही तखत दिलाती है और यही तख्ते पर भी चढ़ा देती है। टंग के लिए कहा गया है कि ए टंग हैज़ गॉट नो बोन बट इट ब्रेक मैनी बोन्स। जबान में हड्डी नहीं होती है लेकिन बहुतों की हड्डियां तोड़ देती है। कई बार हम जबान को, मुंह को ब्लेम करते हैं, क्या करें, हम बोलना नहीं चाहते थे लेकिन ऐसे शब्द मुंह से निकल गए। मैं क्रोध नहीं करना चाहता था, मुझे क्रोध आ गया। वास्तव में क्रोध या जबान की जो बात होती है, पहले मन जो है हमारा डिरेल होता है, फिर जबान होती है। यहाँ पर कई लोग आते हैं यही बात कहते हैं, तो बहनें उन्हें बताते हैं, भाई कहते हैं क्या करें, जबान फिसल गई, मुंह से शब्द निकल गए। घर में भी फिसलने का स्कोप ज़्यादा कहाँ रहता है? ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बाथरूम, किचन, कहाँ? बाथरूम में। क्यों? क्योंकि गीली जगह रहती है, और गीली जगह होती है फिसलने का स्कोप। अब बेचारी ये जवान तो परमानेंट ही गीली जगह में है, हाँ, मुंह गीला है, सूखा है, फिसल जाती है। लेकिन ये फिसलने की बात नहीं है, जवान बाद में फिसलती है, पहले मन फिसलता है। ऑल द कंट्रोल्स आर हेयर। भले ये लाइट, पंखे सब जगह हैं लेकिन कंट्रोल एक जगह है। इसी प्रकार से ये मन, इसीलिए मन के ही लिए, जैसा आपको शुरू में बताया, तो आगे बढ़ने के लिए, पालना करने के लिए, ये सब कला, ये सारी सीखने की जगह ये यही है। तो मन का नियंत्रण अगर हमारा होता है, जीवन में सब आगे बढ़ते रहते हैं। एक और आगे कला है जीवन में। कौन सी कला? बहुत सारी कलाएं होती हैं जीवन में। हास्य कला। इस तनाव भरे युग में जब चारों तरफ टेंशन वो है, मनुष्य थोड़ा ह्यूमरस रहे। और हास्य बाहर की बात तब होती है जब पहले मनुष्य का मन मुस्कुराता है, मन खुश रहता है, तन भी खुश रहता है। स्माइल कहा जाता है, स्माइल इज ए कर्व विच सेट्स लॉट ऑफ थिंग्स स्ट्रेट। लेकिन स्माइल कौन सी होनी चाहिए? स्माइल दिल और दिमाग की, जो गीता में भी कहा है, हमारे शास्त्रों में भी, कि हार जीत, मान अपमान, निंदा स्तुति, दुख सुख, हानि लाभ, सब में हमारी मानसिक स्थिति समान रहे। और ये आवश्यक जीवन में इसीलिए है कि आज जो चारों तरफ जीवन में समस्याएं हैं, अगर उसके अंदर थोड़ा ह्यूमरस एलिमेंट नहीं रहा, थोड़ा जीवन में हास्य कला, खुश रहने का अगर नहीं रहा, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, शरीर में काफ़ी अधिकतर बीमारियां मन के कारण होती हैं और उसका रिफ्लेक्शन तुरंत मन के ऊपर पड़ता है। इसीलिए मन को खुश रखना ये भी एक जीवन की बहुत बड़ी कला है। एक है, ये संसार जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड संसार है, बहुत संबंध हैं। हम अगर अच्छे भी हों तो भी कई लोग होते हैं जो हमारी मार्ग में रुकावट डालते हैं, बाधा बनते हैं, हमारे नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। और उससे क्या होता है कि हम अगर अपने रास्ते भी जा रहे हैं, दूसरे अगर कई बार प्रॉब्लम कर देते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति डामाडोल हो जाती है। किसी ने अपमान किया, वो व्यवहार हमें रिश्ता रहता है, छुपता रहता है। मन के अंदर कई बात होती हैं और मनुष्य कई बार बदला लेने की भी सोचता है। तो जीवन में एक कला जो बहुत आवश्यक है, वो है क्षमा करने की कला। जब हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते तो उसका तो हम कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन अंदर ही अंदर हम दुखी, अशांत होते रहते हैं। अंदर ही अंदर घृणा, ईर्ष्या, बदला लेने की भावना, ये सब आती रहती है और हमें शुभ भावना और शुभ कामना में नहीं रहने देती, ना हमारे मित्रों के साथ, ना परिवार वालों के साथ, ना समाज के किसी अंग के साथ। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। क्षमा बहुत बड़ा गुण है, महानता है, महावीरों का लक्षण है। ये कायर का व्यवहार नहीं। कायर कभी क्षमा नहीं कर पाएगा। आवश्यकता है क्षमा, दूसरे को हम क्षमा कर दें कि इस आत्मा का संस्कार ऐसा है।
और वो तब होता है जब हम ये समझते हैं कि हम सब सृष्टि में पार्ट प्ले करने वाले हैं, खेल खेलने वाले हैं, हर एक खेल खेल रहा है। इस समय उसको पार्ट नेगेटिविटी का मिला है, मुझे पॉजिटिविटी का पार्ट है। वो चाहे जितना भी मेरा अपमान करे, मुझे उसको सहन करना है। प्रकृति के तत्वों में भी देखो सहन करने का कितने गुण होते हैं। एक कवि की कल्पना है कि आकाश और पृथ्वी के बीच में एक संवाद चल रहा है कि आकाश बोला धरा से एक रात यह है कि तेरी छाती पर बहुत बोझ रहता है। धरती बोली कि तू तो रो देता है पल भर में, सामर्थ्यवान ही सब दुख सुख सहता है। ये देखिए प्रकृति के तत्वों की भी बात है। हर चीज़ हमें एक एक चीज़ सिखाया करती है। धरती को सीना जितना चीरते जाओ धरती देती चली जाती है। आकाश है, थोड़ा भी बादल हुए वो फट से रो देता है, आंसू गिर जाते हैं। सहन की बात है। तो वास्तव में आवश्यकता है जीवन में ये गुणों की। हर मनुष्य जब पैदा होता है उसके पास दो शक्तियाँ हर एक के पास होती हैं जिस दिन से वो पैदा होता है। कौन सी दो शक्तियाँ? एक याद रखने की शक्ति, एक भूल जाने की शक्ति। ऑटोमेटिक है, बड़ी सहज शक्तियाँ हैं। लेकिन लाइफ की ट्रेजेडी क्या है कि जो बात वो भूल जाना चाहता है वो बरसों तक याद रखता है, और जो याद रहनी चाहिए वो भूल जाता है। दैट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। मेरा आपके साथ मानो मन मुटाव हुआ, मुझे भूल जाना चाहिए इस बात को कि चलो बात ख़त्म हो गई, वो तो मैं याद रखूँगा। ओह आई विल सी दिस फेलो व्हेन एवर आई गेट द अपॉर्चुनिटी आई विल सी। तो वो बात भूल जानी चाहिए। जो भूल जानी चाहिए वो बरसों तक याद रहती है, जो याद रखनी चाहिए वो भूल जाती है। तो यथार्थ शक्तियों का उपयोग हम यथार्थ समय पर कर सकें। शक्तियां हम सबके पास हैं, जब से हम पैदा होते हैं बढ़ती रहती हैं, शक्तियां घटती रहती हैं। लेकिन महाभारत के पात्र की तरह ना हो जाए, कर्ण की तरह। शक्तियां तो थीं लेकिन श्रापित भी था कि समय पर शक्तियां काम नहीं आएंगी। तो इसीलिए जो शक्तियां हमारे पास हैं उन शक्तियों को हम यथा रीति से, ठीक रीति से हम वो यूज़ करते चलें। क्योंकि जीवन है ही है। जीवन में न तो कभी सबके सामने सुख रहता है, न किसी के सामने दुख। परिवर्तन ये संसार का नियम है। रोते हैं हंसने को साथी, रोते हैं हंसने को साथी, सोते हम जगने को, मरते हैं जीवन को भाई, गिरते हम उठने को। गिरते हैं उठने के लिए। गिरना, उठना, रोना, हंसना, सोना, जगना ये जीवन का नियम है। प्रकृति के तत्व भी रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, गर्मी, बरसात, सर्दी, मौसम, ये पानी की प्रक्रिया। बादल बनते हैं समुद्र के पानी से, बादल, वही बादल गिरते हैं नदियों के रूप में आते हैं, फिर से वो बादल बन के बरसाते हैं। बीज होता है, ज़मीन में अगर बो देते हैं वही बीज पेड़ बन के उगता है, वही हजारों बीजों को पैदा करने के निमित्त बन जाता है। तो आवश्यकता ये है कि हम जीवन में अगर सुख शांतिमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, अपने जीवन के अंदर शुभ भावना, शुभ कामना ये सब एक ऐसा बना करके रखें। और इसके लिए प्रेम और रिस्पेक्ट, लव एंड रिस्पेक्ट, ये जीवन के लिए ये दोनों एक बहुत आवश्यक कला है। एक जीवन की कला है अगली जो आवश्यक है कार्य व्यवहार में रहते, नेतृत्व कला, लीडरशिप, आर्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो लीडरशिप कला जितना हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, एवरीबडी इज़ लीडर। घर में गृहिणी होती है, वो भी घर को मैनेज करती है। परिवार में, समाज में, जहाँ भी कहीं 2-4 आदमी हो, चाहे देश को लीड करना हो, लीडर तो हर एक कोई है। इसीलिए देखिए ईश्वर ने भी जो चीज़ बनाई है, ये हर एक चीज़ का अपना अपना बहुत गहरा महत्व है। भगवान ने ये मनुष्य को जो शरीर प्रदान किया है, ये शरीर भी हमें बहुत शिक्षा देता है। कहा जाता है कि 2 आँख 2 कान दिया है, मुंह एक दिया है, जितना हम देखें सुने उससे हम आधा बोलें। लेकिन वास्तव में जीवन में होता कई बार बहुत उल्टा है। और ये जीवन में इसीलिए कहा है कि साइलेंस इज़ गोल्डन, स्पीच इज़ सिल्वर। कई बार साइलेंस, शांत जो है वो बहुत बातें कन्वे कर देती है, और कई बार 1000 शब्द भी उस बात को कन्वे नहीं कर पाते। इसीलिए एक लैंग्वेज होती है जो मुंह से निकलती है, एक है लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज,
एक है वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। शुभ भावना, शुभ कामना उसी का ही एक अंग है। जैसा व्यक्ति होता है वैसे उसके वाइब्रेशंस निकलते हैं, वैसे उसके विचार वातावरण में फैलते हैं। वैज्ञानिकों ने एक कैमरा बनाया है, नॉर्मल कैमरे से जब हम फ़ोटो निकालते हैं मनुष्य का फ़ोटो आ जाता है जैसा होता है, लेकिन ये किर्लियन फोटोग्राफी, किर्लियन एक रशियन साइंटिस्ट था, उसने ये कैमरा बनाया है, तो जब मनुष्य का फ़ोटो निकालते हैं फ़ोटो के साथ उसका ऑरा भी आ जाता है, लाइट। जैसा हम देवी देवताओं के अपने चित्रों में देखते हैं, श्री राम, कृष्ण, हनुमान, मोहम्मद साहब, गुरु नानक देव, हर एक जो महान आत्मा होके गए हैं, उन सब के चेहरों के पीछे लाइट का सा ताज थोड़ा दिखाते हैं। तो वास्तव में हम सभी के पीछे लाइट का ताज है, लेकिन हर एक की लाइट का कलर अलग अलग है। जो महान आत्माएं होती हैं, जिनका जीवन बड़ा निर्मल होता है, सत्य होता है, शांत होता है, प्रभुमय होता है, प्रेममय होता है, उनका तो ये लाइट कुछ वाइट, गोल्डन, येलो कलर जैसी होती है। और जो आजकल के ज़माने के अधिकतर व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष का अंश होते हैं, उनकी लाइट ये डार्क कलर्स की होती हैं। और इस कारण से इन कैमरे के द्वारा हजारों लोगों के फ़ोटो निकाले गए हैं, और उनके द्वारा उनके मन के चिंतन का पता चलता है कि इनका चिंतन कैसा है, इनकी विचारधारा कैसी है, जीवन कैसा है इनका। तो इसीलिए आज आवश्यकता ये है कि हम अपने मन के चिंतन को बदलें, और वो ही जिसका मन अच्छा होता है, निर्मल होता है, वैसे वो वाइब्रेशन फैलाता है, वैसा वो वातावरण के अंदर स्प्रेड करता है। आप यहाँ पर आए हैं केवल ये हिल स्टेशन की वजह से नहीं कि यहाँ पर आपको शांति और सुख का अनुभव हो रहा है या खुशी का, बल्कि यहाँ रहने वाले जो हैं सब पवित्र बाल ब्रह्मचारी हैं, और इस कारण से यहाँ के वातावरण के अंदर हर जगह वो पवित्रता, शांति की किरणें व्याप्त हैं, जिससे इसमें यहाँ जो कोई भी आता है, आप लोग तो फिर भी धर्म से संबंधित व्यक्ति हैं, लेकिन इस हेडक्वार्टर में लगभग 85 देशों से लोग आते हैं प्रत्येक वर्ष, और वो आके ऐसा विश्व भर के कोने कोने से शांति का, शक्ति का अनुभव करते हैं, क्योंकि यहाँ के वातावरण के अंदर वो प्रकंपन गूंज रहे हैं। आज आवश्यकता यही है कि हम भी जो भी हमारा कार्यस्थल हो वहाँ पर जाएं, ऐसे वातावरण को बनाएं, और उस वातावरण के अंदर जो कोई भी आए वो ये महसूस करे कि हाँ, वहीं पर आके शांति का, शक्ति का, प्रेम का, उन सब चीज़ों का अनुभव करें। एक मनुष्य को आवश्यकता है कला की, जीवन में, कार्यस्थल पे समाने की कला। जीवन में कई बार होती है, कई चीज़ों को हमें सहन कर लेना पड़ता है, समा लेना पड़ता है। एक राजा के दरबार में एक आया व्यक्ति, आप सबने कहानी सुनी होगी, वो 3 डॉल्स गुड़िया लेकर के आया। वो देखने में तीनों बिल्कुल एक जैसी थीं, लेकिन उनकी कीमत में बहुत अंतर था। तो राजा ने पूछा, इसमें क्या अंतर है? तो उसने बताया, वो लिया, एक तार का टुकड़ा लिया जैसे, और एक डॉल के कान में डाला, उसके मुंह से निकल गया। उसकी कीमत बस 1 रुपया, बहुत कम। अगर हम भी जीवन में कुछ सुनते हैं और सुनते ही तुरंत एकदम हमने रिएक्शन कर दिया, किसी ने कोई बात बोली और हम भी तुरंत एकदम मुंह से रिएक्ट कर दें, क्रोध में आ जाएं, अपना टेम्परामेंट गंवा दें, हमारी भी कीमत बहुत कम। दूसरी गुड़िया थी, एक कान में डाली, दूसरे कान से निकल गई, अर्थात उसने इतना तो कंट्रोल रखा, मुंह से नहीं बोला, उसकी कीमत पहली वाली से ज़्यादा। लेकिन जो तीसरी वाली थी, उसने यहाँ से सुना, पेट में जाके तार रुक गया, कहीं नहीं निकला, उसकी कीमत लाखों रुपया। अगर जीवन में हम भी कोई बात ऐसी सुनते हैं, किसी ने कहा अरे भाई कोई हमारी आकर निंदा करे, अपमान करे, ग्लानि करे, हम कोई रिएक्ट ना करें, उस बात को अगर समा लेते हैं उस समय, ये भी एक जीवन की कला है। क्योंकि सारे समय एक जैसा नहीं होता, जब अनुरूप समय आता है, उस समय अगर उस बात को हम कहना चाहें, बहुत कुछ कह सकते हैं उसके अनुरूप। तो इसीलिए आज आवश्यकता ये है कि ये जीवन की जो कुछ बातें हैं तो जीवन की बहुत सारी कलाएं, लेकिन कुछ बातों का उसमें से वर्णन किया जो कार्य व्यवहार में हमें मददगार रूप बनती हैं। और जो भी हम मनन करते हैं, सुनते हैं बात, आवश्यकता चिंतन की है। मुझे याद आती है एक प्रोफेसर साहब की बात
एक प्रोफेसर साहब अखबार पढ़ रहे थे, अखबार पढ़ने में बड़े व्यस्त, उनकी मिसेज लाके चाय का एक कप रख गई, चीनी रख गई और चम्मच रख गई कि जितनी चीनी ज़रूरत हो डाल लेना। आजकल वैसे भी चीनी कम पीते हैं, ज़रा थोड़ा डायबिटीज़ वगैरह का होता है ना, तो डाल गए। अब प्रोफेसर साहब पढ़ने में बड़े तल्लीन अखबार, उन्हें ख्याल ही नहीं रहा कि कब उनकी 3-4 साल की बच्ची आई और एक चम्मच चीनी की भरी, चाय में डाल दी, दूसरी चम्मच भरी, चाय में डाल दी, तीसरी भरी, चाय में डाल दी, चौथी चम्मच भरी, चाय में डाल दी। ऐसे ही वो चम्मच भर के डाल रही थी कि एकाएक ही प्रोफेसर साहब का ध्यान गया, अरे अरे बेटे ये क्या कर रहे हो, चाय तो बहुत मीठी हो जाएगी। तो बच्ची ने बड़े इनोसेंट भाव से कहा, पापा ये कैसे मीठी होगी, जब तक आप इसे हिलाएंगे नहीं चीनी तो नीचे ही पड़ी रहेगी और चाय तो मीठी नहीं होगी, इसे हिलाएंगे तब जाके चीनी मिलेगी। बस यही बात हम सबके जीवन से भी लगती है। आप भी यहाँ पर पिछले 2-3 दिन से आए हैं, रोज़ यहाँ पर ज्ञान की बातें हो रही हैं। कल मैंने देखा प्रेम बहन ने क्लास कराई, दूसरे कोई आते हैं क्लास कराते हैं, रोज़ चीनी की कई चम्मचें पड़ती हैं। लेकिन जीवन में मिठास तभी आएगा जब इसे थोड़ा मनन करा जाएगा, चिंतन करा जाएगा, एकांत में थोड़ा समय मिलेगा। जब आप वापस जाए यहाँ से, चिंतन मनन करें, इसके सब लगातार इसके संपर्क में रहेंगे, तब जीवन में रियली मिठास आएगा और तब हमारे मुख से भी वही बात निकलेगी जो निकली थी इस संस्था के स्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के मुख से, जब उन्होंने ईश्वर प्राप्ति की थी कि पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा। धन्यवाद। ओम शांति।